हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ क्या है? वक्फ कानून के खिलाफ देश में बवाल, घर की बत्तियां बुझाओ, वक्फ को बचाओ। AIMPLB की देशव्यापी अपील। तो AIMPLB क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उन्होंने देश को अपील की है कि घर की बत्तियां बुझाओ और वक्फ को बचाओ। ये एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये न्यूज़ हमने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से ली है और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने और कानून बनने के बाद देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध की लहर देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने इस कानून को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और जनता से शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की है। तो ये एक शांतिपूर्ण विरोध किया जाएगा जो वक्फ संशोधन विधेयक जो अभी वक्फ कानून पारित किया गया उसको लेकर AIMPLB की अपील क्या है कि घर की बत्तियां बुझाकर जताएं विरोध, कि घर की बत्तियां बुझाकर पूरा अंधेरा करके विरोध जताएं। AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजुद्दीन ने ऐलान किया है कि 11 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक वक्फ बचाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसके खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे मुसलमानों से आधे घंटे के लिए अपने घरों और फैक्ट्रियों की लाइट बंद कर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की अपील की गई है। 30 अप्रैल को रात को 9 बजे सभी को अपील की गई है। मुसलमानों ने आधे घंटे के लिए अपने घर की और फैक्ट्रियों की लाइट बंद करनी है और ये विरोध करना है। अब देखिए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम बोर्ड की तैयारी क्या क्या है। 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का पहला दौर चलेगा। 22 अप्रैल को दिल्ली से तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम पर प्रोग्राम किया जाएगा। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम होंगे। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करेंगे। 30 अप्रैल की रात 9 बजे घर, फैक्ट्री, दफ्तर में ब्लैकआउट होगा। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग होगी। बोर्ड की महिला विंग अलग अलग जगह पर प्रोग्राम करेंगी, तो इसमें महिलाएं भी भाग लेंगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से होकर 7 जुलाई तक चलेगा। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां यानी कि वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। वहीं 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम किया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरने और गिरफ्तारियां कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर अपना विरोध जारी रखेंगे। मुस्लिम बोर्ड के लोगों से क्या अपील है कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करेंगे और आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा और इसके जरिए धरने के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। देश के बड़े 50 शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इन सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज वर्ग के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्हें वक्फ बिल के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी और अलग अलग जगह पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें महिलाएं भी भाग लेंगी और महिलाओं को जागरूक करने के लिए AIMPLB की जो महिला विंग है वो काम करेगी। कोलकाता में क्या होगा कि छात्रों का मार्च किस प्रकार का होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंपस से लेकर सर्कस क्रॉसिंग तक वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में रैली निकाली थी। छात्रों का कहना है कि नया कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है, जिससे उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। तो वक्फ को लेकर देश के बहुत सारे भागों में, बहुत सारे क्षेत्रों में दंगे फसाद भी हुए थे, हिंसा भी बहुत भड़क रही थी। तो अब वक्फ को बचाने के लिए ये अभी सारा प्रोग्राम किया जाएगा।
लखनऊ में शिया समुदाय का जो प्रदर्शन है वो हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय ने इमामबाड़ा क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की थी। मुंबई में AIMIM कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पुलिस ने लिया हिरासत में। तो जो AIMIM क्या है कि मुंबई में AIMIM नेता वारिस पठान और उनके समर्थकों ने जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ बायकुला इलाके में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर मुंबई पुलिस ने वारिस पठान समेत 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बिना अनुमति था, इट मीन्स इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, जयपुर समेत 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये फ्यूचर मतलब अभी इसके बाद की तैयारी है जो भी है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध सरकार से है, इसलिए सड़कों पर कोई भी रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो ये AIMPLB का ये ऐलान था। उन्होंने कानून को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार संपत्तियों को हड़पना चाहती है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी क्या हो रही है? वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने AIMPLB पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन कांग्रेस का टूल किट बन चुका है। उन्होंने ऐसा विरोध किया है। बीजेपी का नेता जो है मोहसिन रजा, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो संगठन है ना AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो ये कांग्रेस का एक टूल किट है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के घरों में रोशनी लाएंगे, जबकि AIMPLB बत्ती बुझाने की बात कर रहा है। तो अभी इस पर भी बहुत सा विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने AIMPLB के विरोध प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और यदि यह संवैधानिक तरीके से हो सकता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया है कि अभियान की शुरुआत 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से होगी और समापन 7 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले 11 से 18 अप्रैल तक अवकाफ संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। तो ये अपील की जा चुकी है। अब देखिए AIMIM क्या है, इसका जिक्र आया तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यह भारत में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो ये एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1927 में हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। इसका मुख्य आधार था तेलंगाना, विशेष रूप से हैदराबाद में है। इसका जो मुख्यालय है वो तेलंगाना में, लेकिन यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों में भी अभी एक्टिव है। AIMIM का इतिहास क्या है, ये कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी शुरुआत हैदराबाद रियासत से हुई थी, जब यह निज़ाम शासन के दौरान मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हैदराबाद जो रियासत थी उसमें निज़ाम शासन के दौरान जब निज़ामों का शासन चल रहा था, तब मुस्लिम के जो हित थे उनकी रक्षा के लिए ये एक दल बनाया गया था। 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय के बाद पार्टी ने अपनी भूमिका बदली और आधुनिक भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी। लेकिन पहले ये राजनीतिक संगठन नहीं था, अभी ये राजनीतिक दल बन चुका है 1948 के बाद से। वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष कौन है? असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी पार्टी के प्रमुख नेता और तेलंगाना विधानसभा में विधायक हैं। इट मीन्स जो ओवैसी उनकी जो फैमिली है वही है। अभी जो पीछे बिल्कुल जब ये स्टार्टिंग में बना था ना ये वाला संगठन, तब से ओवैसी परिवार इसको लीड कर रहा है। तो अभी भी देखिए असदुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष है और जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो पार्टी के प्रमुख नेता हैं।
AIMIM मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के हितों की वकालत करता है, लेकिन ये अन्य वंचित समुदाय जैसे कि दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए भी काम करने का दावा करता है। इसका फोकस सामाजिक न्याय, शिक्षा, आर्थिक विकास और अल्पसंख्यक अधिकारों पर है। तो ये AIMI का उद्देश्य है। AIMIM तेलंगाना विधानसभा और हैदराबाद लोकसभा सीट पर मजबूत प्रभाव रखता है। हाल के वर्षों में पार्टी ने अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बिहार में यह अक्सर धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों और संविधान रक्षा जैसे मुद्दों पर बोलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक के अधिकार और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर बात करना। हैदराबाद में AIMIM का दबदबा रहा है, जहां यह लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतता आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट जीती थी। स्थानीय निकाय चुनावों में भी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। AIMIM को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, खासकर इसके नेताओं के बयान और कथित तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर। कुछ लोग इसे मुस्लिम केंद्रित मानते हैं, जबकि पार्टी खुद को सभी वंचित वर्गों की आवाज़ बताती है। तो इसको लेकर विवाद इस वजह से होता है कि ये मुस्लिमों की रक्षा करता है, मुस्लिमों के लिए ये संगठन बना है, लेकिन ये जो पार्टी है वो खुद को सभी जितने भी वंचित वर्ग है, अल्पसंख्यक है, जैसे दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग है, उन सभी के लिए आवाज़ उठाने की बात करता है। थैंक यू। ये था हमारा आज की न्यूज़। तो आज की न्यूज़ जो है वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, वक्फ जो बोर्ड है उसको बचाने के लिए अपील की गई है कि घर की बत्तियां बुझाओ और वक्फ को बचाओ। तो उसके लिए जो भी प्रदर्शन किए जाएंगे, ये पूरा हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब मिलते हैं एक और नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।